ओम शांति। बाबा हम बच्चों को राजाई देने के लिए आते हैं। राजाई कैसे मिलेगी? आम तौर पर राजा होता है, उसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है, फिर उसका आगे पोतरा बैठता है, तो राजाई चलती है। कहीं भी सारी दुनिया में राजाई पढ़ाई के आधार से नहीं मिलती है। तो बाबा आकर के हम बच्चों के लिए अवसरों का पिटारा खोल देते हैं कि बच्चे तुम्हें पूर्ण अवसर है, जितना मर्जी तुम अच्छा पढ़ो और राज्य अधिकारी बनो, आप पर निर्भर करता है। राजाई मांगने की चीज नहीं है। राजाई बाबा कहते कमाने की चीज है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज लेंगे तब तो कमाई के योग्य बनेंगे, और इस नॉलेज से जो कमाई मैक्सिमम हमें होती है वो है राजाई। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वैसे भी एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मीठे बच्चे बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा ले रहे हो। राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। फिर से, पहले भी तुमने ली थी, फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? बाबा की फैमिली बनाते हैं ना, परिवार बनाते हैं, गॉडली फैमिली। तो ईश्वरीय कुटुंब किस बात में निराला है? इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। वंडर है ना। कोई 1 दिन का है, कोई 8 दिन का है, कोई 80 साल का है, तो भी सब इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो।
वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। ये है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया के भी 4 भाग हैं। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है उनकी भाषा अलग होती है। मैंने ऑब्जर्व किया कि गुजरात में भाषा सरल क्यों लगती है, क्योंकि जैसे दांतों का दवाखाना, तो उसमें दांतों का वो लिख दें दवाणु, ऐसे करके कुछ लिख देंगे तो वो सरल हो जाती है। तो सत्य की भाषा भी ऐसे है। केश चिलकारी, मुख चिलकारी, ऐसे बोलते हैं जो उसे स्पष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं राजाई तो भाषा भी अलग होती है। सत्युग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वो फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति। उनको फादर रचयिता भी कहते हैं झाड़ का। ये है चैतन्य बीज रूप। वो सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख प्राप्त होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। नॉलेज अ सोर्स ऑफ इनकम मिलता जरूर है, परंतु कंपैरिजन में देखा जाए तो बाबा कहते बहुत थोड़ा, वो इस जन्म में भी अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है।
इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं। कौन? हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा आता है, अडॉप्ट करता है। बाबा जन्म नहीं लेता, अडॉप्ट करता है। बाबा कहते हैं जैसे ये लेते हैं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। बाबा माना पिता। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। ये है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं, 1 मास का बच्चा हूं। पहले जरूर छोटा ही होगा, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, फिर पढ़ाता हूं। बच्चे जानते हैं यहां हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। शिव बाबा के बाद ज्ञान नदियां, उनको भी पंडे कहते हैं। वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही है, ये 2 बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। क्यों आए हो भाई? क्यों आए हो यहाँ पर? ऊंच से ऊंच देवता बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को
छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। सुना क्यों छोड़ देते? कोई संशय आ जाता है, कोई माया का तूफान आता है, सहन नहीं कर पाते हैं, कहीं काम महाशत्रु से हार खा ले। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं पुकारती हो। कहते बाबा हमको आकर के बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता है नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भाव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। ये है मेहनत। समझ में आई बात? बाबा कहते हैं कभी भी बाबा से मिलते थे ना, ब्रह्मा बाबा से, तो बाबा कहता था देही अभिमानी, शिव बाबा को याद करके मेरे गोद में आओ। बाबा को अगर भनक होती थी, वाइब्रेशन आते थे, बाबा नहीं लेते थे। तो बाबा कहता है आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी भाव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। ये है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये तो एक ही मेहनत है। क्या मेहनत है? सिर्फ याद करो। ये बहुत सहज थे सहज, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। देह अभिमान में होंगे तो थोड़ी वर्षा मिलेगा। बाप कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके।
उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। हाँ, परमात्मा किसे कहा जाए? परमात्मा उसे कहा जाए जो देह से न्यारा हो, जिसकी अपनी देह ना हो, निराकार हो। परमात्मा उसे कहा जाए जिसके अपने माता पिता नहीं है परंतु वो सबका माता पिता है। परमात्मा उसे कहा जाए जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है। परमात्मा उसे कहा जाए जो सर्वमान्य है। परमात्मा उसे कहा जाए जो सर्व का सद्गति दाता है। परमात्मा उसे कहा जाए जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम, सर्वमान्य है। तो कोई दिखाई देता है आपको? तो कोई नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी बहुत हैं, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सूत मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। बहु कल्प पहले मौफिक तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उसको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो। वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। कहाँ की बात है? वैकुंठ स्वर्ग की। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? हम ये देवता बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब हैं बाय प्लॉट्स। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो।
डबल सिरताज राव फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है। गाया भी जाता है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वो है पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ पत्नी। इसमें विष्णु का चित्र बनाते, लेख भी बनाते। अब लेख में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा। ये नेपाल में है, हमने देखा है। अर्थ कुछ भी नहीं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे कौन हो? बोलो, कौन हो? हाँ, अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। तो 2 चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। बाबा कहते हैं ना, जू मिशन चलता ही रहता है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं। बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, हाँ, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती देते। मैं पतियों का पति, दोस्तों में खुदा दोस्त, फिर ऐसे पिता को भी फारकती देते। ये भी ड्रामा में नूद है।
पढ़ाई कोई छोड़ देते, गोया फारकत ही देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है। बाबा बता रहे हैं समय शॉर्ट है। और कई कहते हैं हम जिस्मानी पढ़ाई पढ़ें, बाबा कहते भले पढ़ो लेकिन ये ध्यान रखो टाइम बहुत थोड़ा है। उससे क्या प्राप्ति है और अलौकिक से क्या प्राप्ति है, दोनों को चेक करो। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। क्यों नहीं लग सकती लड़ाई? क्यों नहीं लग सकती लड़ाई? हाँ राइट, क्योंकि अभी राजा ही तैयार नहीं है। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है तुमरी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारी गतमत अति न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई करा न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मॉफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मॉफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दानी बन जाएंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। नाम थे ना रमणीक, प्रकाश मणि, मनमोहिनी, हृदय मोहिनी, गुलजार मोहिनी, निर्मल पुष्पा, निर्मल शांता, धैर्य पुष्पा, धैर्य मणि, रतन मोहिनी, रतन मणि, कमल मणि, ब्रज पुष्पा, ब्रज शांता, कितने अच्छे अच्छे नाम थे। ऐसी पक्की तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आगे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने। भट्टी में तभी आए ना जब वो छोड़ करके आके बैठे, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसने नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे।
अच्छा, कमाल की बात है ना, संदेशी की भी कमाल की बात, किसका क्या नाम है वो लेकर क्या ना, कोई मासी का घर थोड़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त शरीर, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। अहो मेरा भाग्य। अच्छा, चलते बाबा की याद।